नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो पे एस डी यादव की जो बुक है मैथ का टाइप नंबर 2 कराएंगे, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। ठीक है, कल की जो क्लास हुई थी उस पे हमने करवाया था प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। आज की इस वीडियो पे हम कराएंगे प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। देखिए, कमी वाले जैसे बताया था वैसे ही आपका वृद्धि पे आधारित सवाल होंगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, लिखा हुआ है एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। सवाल को पहले अच्छे से आपने पढ़ लिया। लिखा हुआ है 20% की वृद्धि की गई। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न में लिखना है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 आ गई। अब बोला गया है वृद्धि की गई, इसका क्या मतलब होता है कि जो नीचे हर में लिखा होता है ना, इसको पहले लिखना है 5। वृद्धि बोला है दोनों को ऐड कर देंगे, तो 1 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6। आप ये कह सकते हैं कि जो 5 रुपए वाली चीज है वो हमारी 6 में कन्वर्ट हो चुकी है, 5 वाली चीज 6 हो गई है। या आप कहिए कि 20% की वृद्धि हो गई, या कहिए 5 वाली चीज 6 हो गई, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन ये जो हमारा फॉर्मेट है ये हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसलिए दोनों का मतलब एक ही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, 5 वाली चीज 6 हो गई। ठीक है, अब बोला गया है इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि 5 से 6 में तो हम बढ़ चुके हैं, लेकिन अब हमें फिर से पुनः उसी मूल्य में पहुंचना है, कम करना है। तो यानी आपको 6 से चलना पड़ेगा, तभी तो पहुंचेंगे ना 5 में। 5 6 में तो हम पहुंच चुके हैं, अब हमें 6 से 5 में पहुंचना है, कम करना है। तो कम तभी होगा जब 6 से 5 में चलेंगे। आप कहेंगे 1 की कमी हो गई, चले कहां से, 6 से, बटे 6 आएगा इंटू 100। बस आपका आंसर लग गया। यहां पर आपका आएगा 50/3, जो कि मतलब होता है 2 सही 2/3%। अब आप ये बताइए, इसमें हमने ऐसा क्या कर दिया जो किसी को समझ में नहीं आया होगा। देखो, सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखना आपको आना चाहिए, और लिखने के बाद जैसे बोला है वृद्धि हो गई, पहले हमने बोला कि प्रारंभिक मान आपके जो हर में लिखा होगा इसे लिखना है यहां पर लेफ्ट साइड, दोनों को जोड़ के वृद्धि बोलेगा जोड़ देंगे। अगर कमी कहता तो फिर हम घटा देते, 5 में से 1 कम करते तो फिर आपका 4 आता। ठीक है ना, ये बात आप समझ लीजिए। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न भी इसी पैटर्न पे ही है, और यहां पर जो सवाल दिए गए हैं 17 नंबर तक इसी फॉर्मेट में है। ठीक है ना, वैसे कोशिश करना चाहिए कि आपको जितने भी सवाल हैं एक बता दिया है तो बाकी आपको लगा लेना चाहिए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर यह भी रहता है कि उन्हें लगता है कि 8 नंबर नहीं आया, 9 नंबर नहीं आया, हो सकता है किसी को ना आया है, तो इसलिए हम सारे के सारे सवाल करवाएंगे। जिन्हें आ रहा है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आ रहा है उनका भी भला हो जाएगा। सवाल नंबर 8 देखिए, लिखा हुआ है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई। यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है तो उसे चीनी खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी। देखो, यहां पर भी वृद्धि दी गई है, वही सवाल है जैसे पहले वाला था। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 वाली चीज 6 हो गई, अब 6 से हमें 5 पहुंचना है, 1/6 इंटू 100, यानी इस प्रश्न का भी आंसर आएगा 16 से 2/3%। ठीक है ना, इसका भी आंसर आएगा 16 से 2/3%। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 देखिए, ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए। देखो, यहां पर चाय की बात बोला है, सवाल वही है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/5, 5 वाली चीज 6 हो गई, सेम सवाल है। फिर यहां पर पहुंचेंगे यानी 1/6, इसका भी आंसर आपका 16 सही 2/3% आएगा। ठीक है ना, इस प्रश्न का आंसर भी आपका 16 सही 2/3% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। लिखा हुआ है खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया है, इस मद पर व्यय न बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। यहां पर ध्यान दीजिएगा 25% है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे 1/4 होती है। 4 वाली चीज 5 हो गई, वृद्धि हो रही है, कमी में पहुंचना है 5 से 4, यानी 1 कमी करेंगे, बटे में आएगा 5,
इंटू 100। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता होगा कि बटे में कौन सा नंबर लिखें, तो याद रखिएगा अब 5 से 4 में पहुंच रहे हैं, यानी जो स्टार्टिंग जो पॉइंट होगा, इनिशियल पॉइंट होगा, वही हमेशा बटे में आता है, याद रखिएगा। प्रारंभिक मान यानी पहले 5 था, फिर हमारे पास 4 हुआ है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर 20% हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी कितनी होगी। ध्यान दीजिएगा, यहां पर 30% दिया गया, अधिक है, 30% की वैल्यू होती है 3/10। इसको भिन्न में बदलेंगे, 3/10 आएगा। पहले आपको लिखना है नीचे वाला नंबर, रद्दी बोला, दोनों को जोड़ देंगे, यानी 10 वाली चीज 13 हो चुकी है। अब हम फिर से 13 से 10 में पहुंचना चाहते हैं, तो कहेंगे 3 की कमी कर देंगे, बटे में आएगा 13 इंटू 100। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 300/13%। 300 सही, यहां पर सही बटे में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा 23 सही 1/13%, ठीक है ना। 23 सही 1/13% इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल नहीं घबराइएगा कि लोग कहते हैं ना कि मैथ में बहुत डर लगता है, ठीक है ना। तो मैथ अगर आप इतना प्यार से समझेंगे तो याद रखिएगा मैथ आपको कभी डर लगेगा ही नहीं। चीजों को पहले समझा करिए, लिखने का तरीका समझिए कि हम सवाल में बता क्या रहे हैं, कैसे आपको करना है। एक ही मेथड बता रहे हैं, फ्रैक्शन मेथड, जो कि बेस्ट मेथड होता है। एक ही मेथड से लगाइए, आपका सवाल चाहे वो पॉइंट में दिया हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हो, किसी भी फॉर्मेट में दिया हो, ये वाला रूल आपका लिए सबसे बेस्ट होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर देखिए, लिखा हुआ है यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक हो तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। सवाल वही है, 25% अधिक है, तो 25% अधिक है, इसका मतलब होगा 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। 4 वाली चीज 5 हो गई है, वृद्धि कहेगा, दोनों को जोड़ देंगे। अब 5 से 4 में फिर से पहुंचना चाहते हैं, 1 की कमी करेंगे, बटे 100। यानी इस प्रश्न का आंसर आएगा 20%। 20% यानी 20%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी चीज की कीमत 60% बढ़ गई, तदनुसार उसके उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च ना बढ़े। देखो वृद्धि दिया है, फिर कमी पूछा है, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे 3/5 होती है। 60/100 यानी 3/5। 5 वाली चीज 8 हो गई है, वृद्धि बोला है, दोनों को जोड़ देंगे। आपको नीचे वाला नंबर पहले लिखना है, फिर दोनों को जोड़ के यहां पे लिखना है। लिखने का तरीका आप पहले समझ लीजिए, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि 5 से 8 में पहुंच गए हैं, अब हमें 8 से 5 में फिर पहुंचना है, तो आप कहेंगे 3 की कमी कर दीजिए, बटे में आएगा 8 इंटू 100। अब ये हमारा हो गया 75/2। 75/2 का मतलब होता है 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2%, यानी 37.5 बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो यहां पर कितने प्रतिशत की कमी होगी, उसका मासिक व्यय न बढ़े। अब देखो 25% की वृद्धि यानी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। 4 से 5 हो गया है, 5 से 4 यानी 1/5। कितनी बार हमने ये सवाल करा दिया है, अब आपके दिमाग में बिल्कुल बस जाना चाहिए, ठीक है ना। 20% इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, फिर से सवाल नंबर जो है 15 नंबर, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। 25% दिया है, इसका भी आंसर 20% आएगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए, एक और सवाल है 16 नंबर देखिए, लिखा हुआ है यदि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि की जाए और यदि गृहस्थी को चीनी में खपत कितने प्रतिशत, देखो ये भी सवाल है 25%, इसका भी आंसर 20% आएगा। लास्ट सवाल देखिए, लिखा हुआ है यदि ए का वेतन बी के वेतन से कितने प्रतिशत दिया हुआ है, 30% अधिक है, तो कितना कम है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। 10 से 13 हो गया है, अब कम करना है, 13 से 10 में पहुंचना है, 3/13 इंटू 100। ये भी सवाल अभी हमने करवाया था, 23 सही 1/13% इसका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर पहला ही इसका हो जाएगा, 23 सही 1/13%। तो उम्मीद है दोस्तों प्रतिशत में कमी पर आधारित प्रश्न
और वृद्धि पर आधारित प्रश्न टाइप नंबर 2 हमने आज इस वीडियो पे कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, पहले जिनको क्लास कराया था वो कमी था, कमी में मतलब 10 और कम यानी 10 में 3 लिख के 7 लिखते थे। वृद्धि कहा है, दोनों को जोड़ देंगे, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है ना, रूल वही है। इस कॉन्सेप्ट से लगाएंगे, ना तो कोई हमने ऐसा फार्मूला बताया है, ना कोई ऐसी जादुई ट्रिक बताई है जिसे आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे कभी जीवन में आप पढ़ लेंगे तो हमें नहीं लगता है कभी आप भूल पाएंगे। पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए, ठीक है ना। बुकों में लिखा रहता है एक्स बटे एक्स प्लस वाई, वो फार्मूला वगैरह बिल्कुल नहीं रटना है। अभी आप याद कर लेंगे, रट लेंगे, लेकिन कुछ समय बाद फिर वो आपसे दिमाग से हट जाएगा और फिर भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो विषय ध्यान रखिएगा, इसी फॉर्मेट से आपको लगाना है। अब जो नेक्स्ट टाइप हमारा है प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न, यानी दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया गया है, जिसको एक सक्सेसिव मेथड से लगाया जाता है, वो हम कल की क्लास में कवर करेंगे। जैसा भी सेशन लगा हो आप बता सकते हैं। और एक जानकारी हम आपको और दे रहे हैं कि सुपर टेट के जो स्टूडेंट हैं बिल्कुल परेशान मत हो, उनकी जो मैथ आपकी 20 नंबर की आनी है उसकी भी हम क्लास जल्दी लेकर आ रहे हैं मैथ की, जिससे आपको बेहतर तरीके से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। बिल्कुल हताश आपको नहीं होना है, यूपी टेट आपके एग्जाम जस्ट 1 महीने बाद फिर से होगा, तो आप बिल्कुल धैर्य बनाए रहिए, पढ़ाई करते रहिए। आपकी वैकेंसी यूपी टेट के जस्ट बाद सुपर टेट की वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। इसके अलावा और कोई भी सवाल जवाब हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को देखिए, देखने वाले बहुत ही कम है, वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं, ठीक है ना। बाकी लोग क्या करते हैं, फिर कहते हैं मैं समझ में नहीं आती है। अरे जब समझोगे देखोगे तभी तो आएगा, जब समझोगे नहीं देखोगे नहीं तो क्या हवा में आ जाएगा समझ में क्या। आप लोगों के अंदर हम देखें इतने सब्सक्राइबर होने के बाद भी लोग कम ही देखते हैं। क्या मैथ पढ़ने में मन नहीं लगता है क्या, बताइए। अगर आता है तो उसमें लिख दिया करिए हमें आता है, कुछ ना कुछ सीखेंगे, ठीक है ना। बुक बहुत अच्छी है, टाइप बाई टाइप है, टाइम बिल्कुल बर्बाद मत करिए, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए यहीं पर रखते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास पे कल मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।